हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction. Now come to the third type of reaction, that is displacement reaction. सबसे पहले व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाने से पहले मैं आपको सिंपल सी एक बात बताती हूँ जिसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लेट देयर इज़ अब एटम ए, एक एटम ए है, राइट। इट रिएक्ट विद BC। ये एक कंपाउंड है जो दो चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, हमेशा जो फर्स्ट आयन होता है या हो पॉजिटिव चार्ज होता है एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। ए इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पहले किसको अट्रैक्ट करता है? इट ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन होगा, पहली बात तो रिएक्शन होने में क्या चाहिए, कब रिएक्शन हो सकता है और कब नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। मानो ये आपका फ्रेंड है और ये उसका फ्रेंड है। ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं और ये आप हैं, राइट। आप ये चाहते हो कि आप सी के साथ बैठना चाहते हो, लेकिन बैठा कौन है? बी। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करो कि अगर आप स्ट्रांग हो और आप कहते हो कि मुझे सी के साथ बैठना है और बी को पता है कि मैं नहीं उठा तो ये मुझे उठा देगा, राइट। होता है ना ऐसे। तो बी अपने आप ही कहेगा कोई बात नहीं भाई, तू बैठ जा, मेरा क्या है, मैं तो अलग बैठ जाता हूँ, राइट। तो क्या होगा, आप सी के साथ बैठ जाओगे, राइट, और बी यहाँ आ गया, राइट। ये कब की बात थी? जब आप स्ट्रांग हो। ए स्ट्रांग है, ठीक है, ए स्ट्रांग है तो सी के साथ बैठ सकता है, क्योंकि फिर ये बी साइड पे हो जाएगा इस तरह। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं अपने आप उठ जाऊँ, नहीं तो ये तो मेरे को उठा देगा, स्ट्रांग है ना। अब एक और इसी बात को दूसरे तरीके से लेते हैं। आप ए हो, अगेन आप सी के साथ बैठना चाहते हो, लेकिन इस केस में आप वीक हो। अब आप वीक हो तो अब आप कहते हो भाई बी तू चल, मुझे बैठना है सी के साथ। अब बी को पता है भाई तुम वीक हो, तो क्या वो उठ जाएगा? नहीं, नहीं उठेगा। उसको पता है कि वो स्ट्रांग है, तो कहेगा अच्छा मुझे उठाना है, चल फिर उठा, देखते हैं कौन किसको उठाता है। तो उस केस में क्या हुआ, आप यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि बी ऑलरेडी स्ट्रांग है, राइट। कहने का मतलब ये सारी स्टोरी में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप बात को थोड़ा आसानी से समझो। अब आप इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। क्या होएगा फिर? नो रिएक्शन। जो जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहेगा, नो रिएक्शन, कुछ रिएक्शन नहीं होने वाला, है ना। तो रिएक्शन कब हुआ? जब ये स्ट्रांग था, तब इसने हटा दिया बी को और बन गया AC, राइट। यहां पर इसने डिस्प्लेस कर दिया जब ये स्ट्रांग था, तब इसने डिस्प्लेस किया। लेकिन जब स्ट्रांग नहीं है, ये वीक है, अब डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला, अब है नो रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जब ये एलिमेंट स्ट्रांग हो, तो ये इस एलिमेंट से स्ट्रांग हो तो ये उसे डिस्प्लेस कर सकता है, इसको डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर ये वीक हो तो देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब ये स्ट्रांग है बी से या बी से वीक है, ये कैसे पता चले? ये कैसे पता चलेगा? आपने इसका पार्ट 5 देखा था। पार्ट 5 जिसने नहीं देखा वो देख लेना। वो क्या था? रिएक्टिविटी सीरीज का, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का
पार्ट था ये ज़रूर देखना, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताई जाती है। उसमें एक लाइन मैंने याद भी करवाई थी, काइट ना कार मांगो, ये वाली लाइन थी, काइट ना कार मांगो, अलादीन जिन फरारी लेकर पंजाब हरियाणा कलकत्ता आ गया, और सीरीज़ ख़त्म हो गया। आपके 10th तक ये सीरीज़ रिक्वायर्ड है, आपको ये सीरीज़ लर्न होनी चाहिए। अगर ये सीरीज़ पता है तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इजीली कर लोगे। जैसे अब एक सिंपल सी इसमें बात करते हैं, ठीक है। अब मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब क्या होगा, अब जिंक इज पॉजिटिव, कॉपर इज पॉजिटिव, सल्फेट इज नेगेटिव। तो जिंक किसके पास आएगा, जिंक किसके पास जाएगा, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। अब अगर तो जिंक कॉपर से स्ट्रांग है तो वो उसे डिस्प्लेस कर सकता है। अब जिंक कॉपर से स्ट्रांग है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये कौन बताएगा, ये सीरीज बताएगा। जिंक देखिए, जिंक ऊपर, कॉपर नीचे, तो इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। अब क्या क्या करेगा, अब क्या बन जाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, राइट। क्यों किया, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसने कॉपर को डिस्प्लेस किया, ठीक है। और क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, राइट। लेकिन अगर यही चीज़ मैं ऐसे कहूँ कि कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, अब बोलो अब क्या होने वाला है, अब क्या है, कॉपर इज वीक, ठीक है ना, कॉपर वीक है और जिंक स्ट्रांग है, यही वाली स्टोरी आ गई, है ना। जब आप वीक हो तो क्या आपका फ्रेंड उठ के कहेगा कि ले भाई तू बैठ जा यहाँ पे, नहीं कहेगा ना, वो कहेगा अच्छा उठा के देख, फिर मैं देखता हूँ कौन बैठता है यहाँ, है ना। तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कुछ नहीं होने वाला, है ना। अब वही स्टोरी यहाँ पे हो जाएगी। अब कॉपर जो है, कॉपर है वीक, जिंक क्या है, स्ट्रांग, तो क्या कॉपर कहेगा कि भाई तू उधर जा, तो जाएगा भाई, नहीं जाने वाला, है ना। तो यहाँ पर क्या होना है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आप बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे अब एल्युमिनियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट या किसी भी एलिमेंट, मतलब यहाँ किसी भी एलिमेंट को आप करके बताया जा सकता है। लेट इट बी कि हम जिंक सल्फेट विद सिल्वर कर दे, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट विद कॉपर कर दे। तो आपने देखना क्या है, आपने ये देखना है कि ये मेटल इस मेटल से स्ट्रांग है या वीक है, और वो कौन बताएगा, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा मेटल स्ट्रांग, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव, कौन सा कम रिएक्टिव, और उसके बेस पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, लेट अस रीड आउट। Displacement reaction, reaction in which atom or ion move from one compound to other to form new compound। अब यहाँ से मूव किया, इधर ज्वाइन किया, तो इसका एक जो पार्टिकल है, जो एटम है, जो आयन है, वो मूव किया, राइट, और एक न्यू कंपाउंड बन गया। ये इधर मूव किया और ये इधर ज्वाइन किया, तो इसमें क्या हो गया, न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे बी अगर हटा तो बी की प्लेस पे ए आ गया, राइट। या इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें एक ही जो एटम है वो इससे इस यहाँ से गया, मतलब ये बी इससे सेपरेट हुआ और इसकी प्लेस पर ए आ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एक ही अगर दो सब्सटेंसेस थे, दो एलिमेंट्स थे, तो एक एलिमेंट इसमें से सेपरेट आउट हुआ,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। ऑलरेडी मैंने ये बात बता दी आपको कि अगर ए ज़्यादा रिएक्टिव है तभी वो उसको डिस्प्लेस कर पाएगा बी को। इफ़ बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, नो इट कैन नॉट टेक प्लेस, द रिएक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट टेक प्लेस। अब यही एक एग्जाम्पल इसमें भी दी हुई है, जिंक प्लस HCl, Zn प्लस HCl। अब रिएक्टिविटी सीरीज हम देख सकते हैं इसमें, Zn प्लस HCl, बोलो Zn और H कौन ज़्यादा रिएक्टिव? जिंक। इसका मतलब जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता? जिंक ऊपर है, मोर रिएक्टिव है तो उसे डिस्प्लेस कर सकता है। अब देखेंगे इसने डिस्प्लेस किया कि नहीं, हाइड्रोजन को कर दिया डिस्प्लेस। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन साइड पे और बन गया जिंक क्लोराइड ZnCl2। ठीक है, उसी तरह से जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये भी मैंने अभी बताया आपको। जिंक और कॉपर सल्फेट में जिंक इज मोर रिएक्टिव, इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, बहुत सारे इस पे बन जाते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस बन जाते हैं। ठीक है, सिल्वर प्लस कॉपर नाइट्रेट। अब कॉपर और सिल्वर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव? वही आ जाओ रिएक्टिविटी सीरीज में। कहाँ कॉपर, देखो ये कॉपर, ये सिल्वर, कौन रिएक्टिव? कॉपर। अब सिल्वर कॉपर को हटा सकता है क्या? कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, है ना। अब इसमें कॉपर ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सिल्वर इसको नहीं हटा सकता। ठीक है ना, तो क्या हो गया? नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, राइट। अब लेड विद कॉपर, कॉपर क्लोराइड है ना, लेड और कॉपर में हमें देखना होगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव। लेड देखो कहाँ आया और कॉपर कहाँ, ये रहा लेड और ये रहा कॉपर। ठीक है, लेड ऊपर है, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, राइट। तो इसने इसको डिस्प्लेस किया, बन गया लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टडी किया। तो बेटा ये समझ आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पे हिट कीजिए। थैंक यू।